हाँ तो भाई लोग आ चुका है लोकी सीजन 2 का एपिसोड 4। अभी तक तो लोगों ने इसमें काफी इंटरेस्ट दिखाया है, बट ये 4th एपिसोड आपको बहुत ज्यादा एक्साइटेड कर देगा। एपिसोड के स्टार्ट होते ही पुराने एपिसोड का रिकैप दिया जाता है। मिस मिनट रेंसलर को बता दिया कि तुम और कैंग आगे सास पत्रिका को संभाल रहे थे। फिर उसने मेरे साथ 42 प्रोटोकॉल को स्टार्ट करने के लिए कहा, जिसका सीधा मतलब था कि सबकी यादें मिटा दो। पिछले सीजन में कैंग के वेरिएंट को टीवी में ले जाया जाता है और वो वहां जाकर बोलता है क्या ये सब मैंने बनाया था या फिर बनाऊंगा। फिर लोकी और मोबियस उसे पकड़कर ओबी के पास में ले जाते हैं, जहाँ पर दोनों एक दूसरे के फैन हो जाते हैं। ओबी ने वहाँ पर एक लूम बनाया था जिसे दिखाकर समझाता है कि ये सभी समय सकाओ को बाहर उठा सकता है, लेकिन ये भी बताता है कि वहाँ पिछली बार से ज्यादा रेडिएशन है जो बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। यूरिवेंस और ओबी को छोड़कर सब वहाँ से चले जाते हैं ताकि वो वहाँ पर ठीक से काम कर सके। बाहर जाकर मोबियस बोलता है कि चलो केक खाते हैं। इसी बात पर सिल्वी मोबियस पर बहुत ज्यादा भड़क जाती है। वो बोलती है कि सभी की जिंदगी खतरे में और तुम्हें केक खाने की पड़ी है। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर X5 और डॉग्स को बंदी बनाकर रखा था। वो बोलते हैं कैसे भी करके हमें यहाँ से बाहर निकलना है। तभी वहाँ पर B-15 आती है और बोलते हैं कि हमको तुम्हारी जरूरत है और टीबीए को तबाह होने से हम साथ मिलकर रोक सकते हैं। ये कहकर वहाँ से B-15 चली जाती है और वहाँ पर रेंसलेयर सीधा अपने टेम्पलेट से आ जाती है मिस मिनट के साथ। रेंसलेयर इन सभी को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करती है, बट डॉग्स उसके जाल को समझ जाती है और बोलती है कि हम मरना पसंद करेंगे पर तुम्हारा साथ कभी नहीं देंगे। तभी मिस मिनट वहाँ पर रखी मशीन को ऑन करती है और X5 को छोड़कर वहाँ पर सभी बंदियों को एक बॉक्स में बंद कर देती है और धीरे धीरे उन सभी को मार देती है। मिस मिनट टीबीए के पूरे सिस्टम को अपने कंट्रोल में कर लेती है। ये बात ओबी को थोड़ी देर बाद में पता चलती है। B-15 जब बंदी गृह में आती है तो उसे सब मरे हुए मिलते हैं। तभी वो अपने टेम्पलेट से मोबियस को बताने की कोशिश करती है, बट जब तक उसके टेम्पलेट को मिस मिनट ने अपने कंट्रोल में ले लिया था। यूरिवेंस जब कॉपी पीने जाता है तो X5 उसे पकड़कर रेंसलेयर के पास में ले जाता है। रेंसलेयर उसे पूछती है कि तुम्हारा डिवाइस कहाँ है। लोकी और सिल्वी जब रेंसलेयर को ढूंढने जाते हैं तो वहाँ की लिफ्ट बंद हो जाती है और ये सब काम मिस मिनट कर रही थी ताकि उन्हें वो कभी नहीं रोक पाए, बट सिल्वी अपना जुगाड़ू दिमाग लगाकर वहाँ से निकल जाती है। टाइम ट्रेवल करके लोकी का एक दूसरा रूप वहाँ पर आ जाता है। लोकी उसे वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी ओबी लोकी के पास फोन करता है। ओबी बताता है कि मैं मिस मिनट को एक ही तरीके से सिस्टम से बाहर कर सकता हूँ, जो कि सिस्टम को रिबूट करके। मोबियस बोलता है कि हाँ सिस्टम को रिबूट कर दो। ओबी बताता है अगर मैंने सिस्टम को रिबूट किया तो टीवीए की सिक्योरिटी पूरी तरह से हट जाएगी, खासकर वो जिससे टीवीए में जादू कर सकते हैं। तभी लोकी और सिल्वी जोर से चिल्लाकर बोलते हैं कि इसे जल्दी बंद करो क्योंकि उनको बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। इससे वहाँ पर वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद हमें मिस मिनट को दिखाया जाता है और वो बोलती है कि मुझे सिस्टम से निकाला जा रहा है और वो धीरे धीरे करके डिलीट हो जाती है। तभी रेंसलेयर X5 से बोलती है कि जाकर बाहर देखो क्या हो रहा है। X5 को लोकी और सिल्वी मिलकर अपने बस में कर लेते हैं और वो वापस रेंसलेयर के पास में आता है और रेंसलेयर को डिस्ट्रॉय कर देता है। लोकी और सिल्वी यूरिवेंस को ओबी के पास में लेकर जाते हैं और उसका ओरा स्कैन करते हैं ताकि ब्लास्ट डोर ओपन हो जाए। टाइमली अपना ओरा स्कैन करने के लिए अपने सिर को मशीन के अंदर डालता है और सक्सेसफुली ब्लास्ट डोर ओपन हो जाते हैं। टाइमली बोलता है कि मल्टीप्लायर वर्क्स कैसे काम करता है इसको मैं अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिए उसे ठीक करने के लिए मैं ही जाऊंगा। और ओबी बोलता है कि ठीक है, तू वहाँ पर जल्दी से जाना और मल्टीप्लायर को लॉन्च करना, फिर जल्दी से तूफान की तरह वहाँ से लौट आना। फिर टाइमली नीचे जाकर सूट पहन लेता है। तभी ओबी दरवाजे को खोलता है। वहाँ की रेडिएशन पिछली बार से बहुत ज्यादा होती है। टाइमली बाहर की ओर जाने लगता है और रेडिएशन ज्यादा होने के कारण वो वहीं पर मर जाता है। सभी ये देखकर एकदम चौंक जाते हैं और बोलते हैं कि ये क्या हो गया। तभी समय सकाई ब्लास्ट हो जाती है, इससे टीवी डिस्ट्रॉय होने वाला था। तभी एपिसोड का एंड हो जाता है और हमारे मन में ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या टीवी पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गया, क्या फिर से न्यू टाइमलाइन क्रिएट नहीं होंगी और क्या सब कुछ खत्म हो गया। आपको क्या लगता है कि आगे क्या हो सकता है? आपकी थ्योरीज इस बारे में क्या बोलती है? अपने ओपिनियन कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।